हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं आपके करियर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और फिर आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे। सो आपके करियर का पास्ट था डिसरप्शन, प्रेजेंट एनर्जी है हंगर और फ्यूचर एनर्जी है डेथ। ऑलराइट, ओके। सो ग्रुप 1 पास्ट में यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपने अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी रुकावटों का सामना आपको करना पड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका काम ऑलमोस्ट बनते बनते बिगड़ गया हो, या फिर जानते बूझते किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया हो। ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, पार्शालिटी किसी और के साथ हो गई, भुगतना आपको पड़ा। इस तरीके की चीज़ों का सामना आपने किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप लोगों की पढ़ाई अटक गई हो, और हो सकता है अब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो। आपका जो प्रेजेंट है आपके करियर का विथ हंगर, यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें पहले से बेटर है, लेकिन बेस्ट नहीं है। जो डिज़ायर्ड आउटकम आपके मन में है, एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर आप पास्ट में 10 रुपये कमाते थे तो अब आप 50 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन भूख आपको 100 रुपये की है, मुझे और चाहिए। और जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें से सारी की सारी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, राइट। तो वो एक फ्यूल अभी भी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने करियर में गिव अप कर दिया है कि अब ठीक है जो है यही है। उल्टा एक जिद और बन गई है अब आपके अंदर कि मुझे जब तक वो चीज़ नहीं मिल जाती जो मुझे चाहिए, या जिस लेवल की सक्सेस मुझे चाहिए, मुझे जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक मैं गिव अप नहीं करूँगी, या तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो वो एक डिटर्मिन्ड एनर्जी यहाँ पर आपके प्रेजेंट में दिख रही है। और जो आपके फ्यूचर की एनर्जी है विद डेथ, ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। जो अभी चल रहा है आपके करियर में, जो आपने पास्ट में अपने करियर में फेस किया है, फ्यूचर की एनर्जी आपकी उससे बहुत बहुत अलग है, बहुत बेटर है। कई सारी एंडिंग्स होंगी, नई बिगिनिंग्स होंगी। ऐसे तमाम वर्किंग कनेक्शंस जो शायद आपके भले के लिए नहीं है, वो आपके लाइफ से हट जाएंगे। अगर कोई ऐसी करियर फील्ड है जिसमें अभी आप हैं बट वो आपके लिए ठीक नहीं है, हो सकता है वो भी आपकी छूट जाए और आप बिल्कुल नई करियर फील्ड को एंटर कर जाओ। रोल्स आपके चेंज हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी चेंज हो सकती हैं। सो एक बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आपके करियर में आगे यहाँ पर दिख रहा है। आप में से कुछ लोग इनफैक्ट हो सकते हैं ऐसे भी हों जो कि नौकरी छोड़ करके बिजनेस चालू करें, या फिर लाइक आई सेड अपनी करियर की फील्ड ही बिल्कुल बदल दें। वो तमाम चीज़ें आपके फ्यूचर में दिख रही हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड देख लेते हैं ग्रुप 1। What does group 1's career's future look like? 2 of Wands. What does group 1's career's future look like? 3 of Pentacles. What opportunities or challenges will group 1 face in their career in the future? Page of Cups. What opportunities or challenges will group 1 face in their career in the future? 6 of Cups. What guidance do you have for group 1 for their career in the future? Knight of Wands. What guidance do you have for group 1 for their career's future? What guidance do you have for group 1 for the future of their career's future? And Knight of Cups. सो आपके करियर के फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो हैं 2 of Wands एंड 3 of Pentacles. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर आपका रीलोकेशन हो सकता है। आप किसी और शहर में या किसी और कंट्री में भी जाके सेटल हो सकते हैं अपने करियर की वजह से। ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको पास्ट में नहीं मिली थी, अगर आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बहुत क्योटिक था, बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी, वो सारी एनर्जीज हटते हुए दिख रही हैं। एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट आपको फ्यूचर में मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे कॉलीग्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे टीम मेंबर्स या ऐसे बिजनेस पार्टनर्स मिलते हुए दिख रहे हैं जो एक्चुअली आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, जो वाकई में आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए वो खुशी खुशी भले मन से प्योर इंटेंशंस के साथ आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं।
अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपका जो आइडिया है, आपकी जो सर्विस है, उसकी रीच फ्यूचर में इंक्रीज करते हुए दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में आप ब्रेक इन कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और अगर अभी आपको इस बात से बहुत परेशानी होती है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, आज पैसा है कल नहीं है, या एकदम से कोई एक्सपेंस आ गया, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी फ्यूचर में आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का सामना आपको फ्यूचर में करना पड़ सकता है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं, आपके आसपास जो आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं, जो अच्छे कॉलीग्स आपको मिलने वाले हैं, बिजनेस पार्टनर्स मिलने वाले हैं, जो नेटवर्क आपका अब एक्सपैंड करने वाला है, उन लोगों के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिख रही हैं। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है विथ पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, वो ये है चैलेंज आपका कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसकी अप्रोच क्या थी, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, आंख बंद करके सिर्फ उसको फॉलो करना, ये गलती करने से आपको बचना है। आपने किसी का आइडिया सुन लिया वो एक बात है, लेकिन अपने सिचुएशन के अनुसार हो सकता है आपको उस आइडिया को थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़े, थोड़ा सा चेंज करना पड़े। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। किसी और का तरीका अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो हो सकता है आपको उससे उस लेवल का रिजल्ट ना मिले जितना उस शख्स को मिला था। ऑलराइट, इसीलिए आपके आसपास के जो लोग हैं क्या आइडियाज़ दे रहे हैं या उनके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन ब्लाइंडली सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करते रहना और बिल्कुल भी उसको कस्टमाइज़ नहीं करना अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, ये करने से आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। जो गाइडेंस आपके लिए है फॉर योर करियर विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स ग्रुप 1, जोश में होश नहीं खोना है। आगे चल करके लाइक आई सेड काफ़ी चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं, अचानक से चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव हो रही हैं, अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, रीलोकेशन हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस वजह से या तो आप बिल्कुल ही लेट बैक हो गए कि अरे बस अब तो गाड़ी पटरी पर आ गई, अब तो मैं ऑटो पायलट पर इसको छोड़ सकता हूँ। वो गलती नहीं करनी है। जितना इन्वॉल्व आप अभी हैं उतना ही इन्वॉल्व आपको फ्यूचर में भी रहना है। हाँ, नेचुरल सी बात है, जितनी टेंशन अभी आपको उतनी टेंशन आपको फ्यूचर में नहीं लेगी, लेकिन बिल्कुल ही अपना सारा काम किसी और के मत्थे डाल देना और बिल्कुल ही वो रिलैक्स मोड में चले जाना, फिर कोई लेना देना ही नहीं रह गया करियर से कि अरे ये एक फिक्स्ड पैसिव इनकम तो आ ही रही है, वो चीज़ करने से आपको बचना है। और दूसरा जो एक्सट्रीम है उसमें भी आपको एंटर नहीं करना है विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ताबड़तोड़ डिसीजंस ले रहे हैं बिना सोचे समझे, ये डील साइन कर दी, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, इसके साथ पार्टनरशिप में आ गए, वो बिजनेस ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जो भी। सो तहश में आकर के फैसले नहीं लेने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा जो दूसरा एक्सट्रीम है हरफन मौला हो जाना, वो भी नहीं करना है। बैलेंस बिठा करके चलना आपको बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट सारे स्ट्रेस इंडिकेटर्स आपके घटते ही नज़र आ रहे हैं यहाँ पर गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। लेकिन जिस तरीके की भूख आपके अंदर अभी है, जिस तरीके की डिटर्मिन्ड एनर्जी आपकी अभी है, उसको बिल्कुल भी आपको नहीं गंवाना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 1। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी तो सबसे पहले ऑरेकल से आपके करियर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानेंगे और फिर टैरो कार्ड से और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो आपके करियर का पास्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है मूवमेंट इन रिवर्स, प्रेजेंट है गोस्ट और फ्यूचर है सरेंडर। ऑलराइट, आपके करियर के पास्ट में यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेशन, बेसिकली जो आपको चाहिए था वो मिला नहीं। आपके सामने और लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं, और लोगों की सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है, और लोगों का बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है, और लोगों के एग्ज़ाम्स निकल जा रहे हैं, आपका नहीं निकल पा रहा है। बेसिकली जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी तरीके का मूवमेंट आप देखना चाह रहे थे, जिस भी तरीके की ग्रोथ की आपको कामना थी, वो चीज़ पास्ट में नहीं हुई थी और अब उसका असर आपके प्रेजेंट पर डायरेक्टली पड़ता हुआ दिख रहा है विद द एनर्जी ऑफ गोस्ट। अच्छा, अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जितना खराब मामला पास्ट में था वैसा अब नहीं है। हो सकता है कि अब तक आपका बिजनेस भी ग्रो कर गया हो, आपका भी प्रमोशन हो गया हो, ट्रांसफ़र हो गया हो, कोई एग्ज़ाम आपने निकाल लिया हो या जॉब आपकी कहीं लग गई हो, लेकिन
जो झेला है आपने पास्ट में, वो डर आपके जहन से नहीं निकल पा रहा है। आए दिन आपको इसी बात का डर लगा रहता है, एकदम से नौकरी चली गई तो क्या होगा, एकदम से मेरा बिजनेस ठप पड़ गया तो क्या होगा। तो जो चीज़ें आपने पास्ट में फेस की हैं, जिनकी आपको कामना नहीं थी बट वो हुई, वो सारी खराब चीज़ें जो आपने झेली हैं, अब उनका इतना डर आपके मन में बैठ गया है कि प्रेजेंट में अगर सिचुएशन ठीक भी है तो भी आपको वो स्टेबिलिटी फील नहीं होती है, आपको वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है। एक इनविजिबल प्रेशर हमेशा आपके सर के ऊपर ऐसे ना मंडराता रहता है कि कभी भी कुछ भी गलत हो जाएगा, कभी भी कुछ भी खराब हो जाएगा। एंड आई थिंक इसका असर आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है, आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आप खुद ही एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपना कमाया हुआ पैसा, क्योंकि चिंता और डर इतने ज़्यादा हैं। और वो बेबुनियाद नहीं है, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उस जगह से निकल करके आए हैं, इसलिए आपको ये डर सताते रहते हैं, बट उसका बहुत असर आपके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। और जो आपके फ्यूचर की एनर्जी है, दैट इज सरेंडर। एंड हालांकि ऑफ कोर्स अभी हम टारो कार्ड्स में और देखेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पिरिट आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि जो भी चीज़ें इस समय आपको इतना हैरान परेशान कर रही हैं अपने करियर से संबंधित, कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारी चिंताएं, डर, व्हाट इफ सिनारियोज को आपको अपने दिमाग से हटाने की ज़रूरत है। एक सरेंडरिंग की एनर्जी में एंटर करने की ज़रूरत है कि जो होगा मेरे भले के लिए होगा और जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स जो भी यूनिवर्स ने मेरे लिए तय किया है, या जो भी मेरे गाइड्स को, मेरे एंजल्स को लगता है मेरे लिए बेस्ट है, वो होगा। तो वो जो सरेंडरिंग वाली एनर्जी है बहुत पीसफुल है, और ये जो टेंशन वाली, गोस्ट वाली एनर्जी, उससे तो लाख गुना बेटर है। तो फ्यूचर में आप उस एनर्जी में शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंड डेफिनेटली ग्रोथ भी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि चिंता छोड़ दो, तो आपने चिंता तो छोड़ दी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है, चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी, ऐसा नहीं होगा। वो आपको इसीलिए बोल रहे हैं चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है। ओके, तो वो लिंक्ड है। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, what is the future of Group 2's career? The Emperor. What is the future of Group 2's career? The Tower. What opportunities or challenges will Group 2 face in their career in the future? The World. What opportunities or challenges will Group 2 face in their career in the future? What opportunities or challenges will Group 2 face in their career in the future, Spirit? King of Swords. What guidance do you have for Group 2 for the future of their career? The Sun. What guidance do you have for Group 2 for the future of their career? And the Lovers. All right, amazing. So, Group 2, पहले अगर आपके करियर के फ्यूचर की बात करें तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द एम्परर और द टावर। आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके करियर में, ऐसी ग्रोथ, ऐसी तरक्की आपकी होने वाली है कि लोगों को यकीन नहीं होगा, सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे कि अरे ग्रुप 2 की लाइफ में इतना सब बढ़िया हो गया, वो भी अचानक, क्योंकि ये सडन एनर्जी है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं की, वो इसीलिए वर्कआउट नहीं की क्योंकि आपको ये एम्परर वाली पोजीशन पर पहुंचना था। सो गोइंग अहेड आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफ़र हो सकता है, अचानक से हो सकता है कोई बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आए और आप अपनी नौकरी छोड़ करके वो बिजनेस चालू करें, बिकॉज बिजनेस फोकस्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल रही है। बट अगर आपकी जॉब है तो भी उसमें काफ़ी तरक्की, काफ़ी ग्रोथ आपकी होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट टोटली अपना कंपटीशन क्रश करते हुए आप दिख रहे हैं ग्रुप 2। मान लो अगर एक ही पोजीशन है जिसकी वैकेंसी है, एक ही प्रमोशन हो सकता है और 3-4 लोग कतार में हैं, तो उन सबको पछाड़ते हुए वो प्रमोशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, या फिर अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है, बट आपकी जो कंपनी है वो बावजूद उसके उस मार्केट में अपना नाम करते हुए दिख रही है। एंड लाइक आई सेड, ये बहुत ही सडन एनर्जी है, एकदम से प्रमोशन का के बारे में आपको पता चलना या एकदम से बिजनेस आइडिया आना, उस तरीके से। एंड इंटरेस्टिंगली ऐसे तमाम लोग जो कि अभी आपके मुंह पर बहुत स्वीट बनते हैं बट आपका भला चाहते नहीं हैं, जब आपका करियर इतना बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा
आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दुश्मन है, क्योंकि जो आपके दोस्त हैं वो तो जेन्युइनली आपके लिए खुश होंगे, जो दुश्मन है उनको बिल्कुल ऐसा ना आग लग जाएगी कि अरे अरे ग्रुप 2 के साथ ये सब कैसे हो सकता है। तब उस मोमेंट में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है। नेचुरल सी बात है, वंस यू फाइंड दैट आउट आप खुद अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। बट बेसिकली बहुत ही सडन तरीक़ों से, अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके करियर में होते हुए दिख रही है। अगर इस समय आप ऐसे घर में रह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, बट फाइनेंसेस इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं खुद का घर करने के लिए, वो एनर्जीज भी हट जाएंगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ इतनी होगी, आप इतना राइज करेंगे, इतना पैसा आपके पास आता हुआ फ्यूचर में दिख रहा है कि आराम से आप अपना घर बना लेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस यहाँ पर हैं वो हैं द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हो सकता है थोड़ा राहु का इन्फ्लुएंस हो आपके कुंडली में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिख रही हैं। फॉरेन मार्केट्स में जॉब मिलते हुए दिखना, या फिर एमएनसीज़ में जॉब मिलते हुए दिखना, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना, फॉरेन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिख रही हैं। चैलेंज जो है यहाँ पर विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो है, 2 चैलेंजेस हैं। पहला तो ये है कि इमोशंस में बहकर डिसीजंस नहीं लेने हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचना है, थोड़ा सा एनालिटिकली सोचना है, अपना फ़ायदा नुकसान देखते हुए फैसला लेना है ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। दूसरी चीज़, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी और स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने किसी एम्प्लॉय से या एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप अपनी बात को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब सलीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है एज इफ आप थोप रहे हो अपना पॉइंट, या फिर बेसिकली रूडनेस नहीं आनी चाहिए। आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो अपनी बात को, उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना होगा। बिकॉज ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर इनको ऐसा लगा कि आपके साथ डील करना डिफ़िकल्ट है, या फिर आप सिर्फ आप बोलते हैं अपना है, सुनते नहीं है किसी और की, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ इवेंचुअली घट जाएंगी। इसीलिए ये गाइडेंस आपके लिए दिमाग में रखना ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड जो ओवरऑल गाइडेंस आपके करियर के लिए है ग्रुप 2 विद द सन एंड द लवर्स, ये बहुत अलाइंड है इस सरेंडर वाली एनर्जी के साथ, कि क्योंकि आपके करियर का फ्यूचर इतना ब्राइट है, इसीलिए आपको पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लवर्स की एनर्जी के साथ एक गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर ये भी है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत सॉलिड खलेगी कि आपके साथ करियर में अच्छा हो रहा है, बट जो ऐसे लोग होंगे जो वाकई में आपके लिए खुश हैं, उनको कभी भी आपको नहीं भूलना है। जब कभी भी आपसे बन पड़े उनके लिए कुछ करना, उनके किसी भी काम आना, तो वो चीज़ करने से आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरा, ऑफ कोर्स इसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं, बट एज अ गाइडेंस फॉर यू आप चेक कर सकते हैं कि आप अगर आप अपना सन स्ट्रॉन्ग कर सकें, सूरज को अर्घ्य देना या ये तमाम चीज़ें, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने 3rd इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से आपके करियर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, और फिर टारो कार्ड से और मैसेजेस लेंगे। तो आपके करियर का जो पास्ट है दैट इज़ इल्यूमिनेशन, प्रेजेंट एनर्जी है पैशन, और फ्यूचर के लिए आपका कार्ड है हैप्पीनेस। सो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आपके निकल करके आए हैं ग्रुप 3। आपका रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका सेल्फ वर्थ बहुत अच्छा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों के सामने प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, फालतू के कंपैरिजन्स में आप नहीं घुसते हैं। सो दैट इज़ ग्रेट। आपके जो करियर का पास्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है इल्यूमिनेशन के साथ, वो इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है एक ऐसा टाइम था आपके लाइफ में जब आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपको एक्चुअली करियर में करना क्या है। जो कोई बोल देता था वो आप कर देते थे, या जो दोस्त कर रहे होते थे आपने भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपने भी वही सारी चीज़ें कर ली, लेकिन खुद आपको अंदर से क्या करने का मन था, किस चीज़ में आपकी रुचि है, किस में नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा बाद में रियलाइज़ हुई हों। इसलिए पास्ट में जो भी आपने पढ़ा उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, जो भी आपने नौकरी की वो आपने अच्छे से की, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपको फील नहीं हो रहा था। आपके जो करियर की प्रेजेंट एनर्जी है दैट इज़ पैशन, विच टेल्स मी कि फाइनली आपको वो चीज़ मिल गई है जो आपको पसंद है। तो अभी आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आपकी दिलचस्पी है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, आपका बिजनेस हो, आप कोई
नौकरी करते हो या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी है, अब ये जो चीज़ आपने पकड़ी है ये कम्प्लीटली इन अलाइनमेंट है विथ व्हाट यू वांट। सो नेचुरल सी बात है कि अब जब आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपका मन लगता है, तो उसका आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा, उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपके जो करियर का फ्यूचर है उसके लिए हैप्पीनेस का कार्ड निकल कर आया है। बहुत ही प्रसन्नचित्त मन यहाँ पर आपका दिख रहा है, सब कुछ अच्छा आपके फ्यूचर में दिख रहा है, आपके करियर में पैसा आपके मन मुताबिक है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, एक खुशी जो ज़िंदगी भर लोग ढूंढते रह जाते हैं कि हाँ ठीक है नौकरी करनी है तो कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है उस काम से, वो चीज़ आपके ग्रुप में नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं और सब कुछ आपके मुताबिक, आपके मन के हिसाब से अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Spirit, what is the future of group 3's career? The Empress. What is the future of group 3's career? Two of Cups. What opportunities or challenges will group 3 face in their career in the future? The Magician in reverse. What opportunities or challenges will group 3 face in their career in the future? What opportunities or challenges will group 3 face in their career in the future? The Hanged Man. What guidance do you have for group 3 for their careers future? Eight of Wands. What guidance do you have for group 3 for their careers future, Spirit? Justice in reverse. Alright, let's get into it, group 3. सबसे पहली चीज़, आपके करियर का जो फ्यूचर है उसके लिए दी एम्प्रेस और टू ऑफ कप्स निकल कर आया है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका बिजनेस फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ है ये 2 महीने ऑनवर्ड्स ही आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर मार्च चल रहा है तो मई या जून के आसपास से ही आपको ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अपने करियर में फील होते हुए दिख जाएंगे। आपका करियर बिजनेस आपका ग्रो करता हुआ दिख रहा है, क्लाइंट्स आपके और बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपकी जो पोजीशनिंग है आपके मार्केट में वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। अगर आपकी जॉब है तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा प्रमोशन जो कि आपको काफ़ी टाइम से चाहिए था वो फाइनली आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन इसमें भी 2 मंथ्स का टाइमलाइन निकल करके आया। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये मामला अक्टूबर नवंबर तक भी एक्सटेंड हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो आपको चाहिए वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के केस में भी एंड स्पेशली अगर आप किसी ऐसे फील्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जहाँ पर टीचिंग इन्वॉल्व है या फिर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं या ये वेलफेयर डेवलपमेंट वाली अगर कोई चीज़ है तो उसमें गारंटीड सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। आने वाले 2 साल ब्रॉडली स्पीकिंग 2027 2028 आपके करियर में काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए साबित होते हुए दिख रहे हैं। सो अगेन वो जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी थी, यहाँ पर भी आप एम्प्रेस को देखो खुश है, 2 ऑफ कप्स में भी ये दोनों लड़कियाँ खुश हैं। सो डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी आपके फ्यूचर में मेंटेन्ड यहाँ पर नज़र आ रही है। अब अगर आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस की बात करें विद द मैजिशियन इन रिवर्स एंड द हैंग्ड मैन, पहली चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। खुद ही आपको ऐसे आइडियाज़ आएंगे, ऐसे इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको मिलेंगे यूनिवर्स से, जिनके ऊपर अगर आपने काम किया, जिन आइडियाज़ को अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो उससे आपको फ़ायदा होता हुआ आपको दिखेगा। अचानक से आप बैठे हैं, कोई आइडिया अचानक से आपके दिमाग में आया और आपने तुरंत उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आएगी। आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। चैलेंज यहाँ पर ये है मैजिशियन इन रिवर्स के साथ कि आइडिया जब आपको आया, पहला थॉट आपके दिमाग में आ सकता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा। उस थॉट को काउंटर करना विल बी अ चैलेंज। खुद को ये समझाना कि नहीं, क्यों नहीं होगा मुझसे, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी या मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, वो चैलेंज होगा। उसको अगर आपने ओवरकम कर लिया उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। बिकॉज मैजिशियन रिवर्स एंड हैंगमैन इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर इनर विजडम बहुत है। आप में से मैक्सिमम लोग जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, यू गाइज आर ओल्ड सोल्स। आपका इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, लोगों के बिना कहे उनके मन की बातें समझ जाना। इनफैक्ट पहले भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए कोई एक्शन लिया हो और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिला हो। तो यही चीज़ आपको फ्यूचर में भी मेंटेन रखनी है। सेल्फ डाउट नहीं आने देना है, दैट इज़ द चैलेंज।
और जो गाइडेंस आपके लिए निकली है आपके करियर के फ्यूचर के लिए ग्रुप 3 विथ 8 ऑफ wands एंड जस्टिस इन रिवर्स। विथ 8 ऑफ wands अगेन ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। कुछ बोलने का मन है बोलो, कुछ करने का मन है करो, किसी चीज़ के ऊपर एक्ट करने का मन है तो करो। बाद में ये नहीं सोचना है कि यार तब ये चीज़ कर ली होती तो ज़्यादा बेटर रहता, वो रिग्रेट में नहीं जीना है। ऑलराइट, तो गाइडेंस यहाँ पर ये है कि व्हेन इंस्पिरेशन, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हाइल द आयरन्स हॉट, जब इंस्पिरेशन आ रही है उसी वक्त आपको उसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका करियर किसी ऐसी फील्ड में है जो कम्युनिकेशन मास मीडिया से रिलेटेड है, या जहाँ बोलने लिखने का काम आपका है, या आपके स्पीच के बदौलत क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट फेसिंग रोल आपके हैं, तो उस तरीके का अगर आपका करियर है तो भी स्पेशली जितना ऑथेंटिकली आप अपनी बात पेश करेंगे, ज़्यादा घींच पड़कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। सेकेंडली विथ 8 ऑफ wands, अगर कोई एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो ट्रैवल लिंक्ड हो, चाहे वो कोई कोलैबोरेशन हो, कोई जॉब ऑफर हो, जो भी हो, ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं है कि ताबड़तोड़ बस बिना सोचे समझे उसके ऊपर एक्शन ले लिया, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि 10 घंटे बैठ के सोच ही रहे हैं कि करें या ना करें, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उतनी देर में गाड़ी छूट गई। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एंड विथ जस्टिस इन रिवर्स, कंपैरिजन से आपको बचना है। थैंकफुली जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका रूट चक्र, आपका सेक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग है। सो आई डोंट थिंक आप में से मैक्सिमम लोग इतना कोई कंपैरिजन के जाल में फंसते हैं, बट फिर भी आप में से जिन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी ग्रोथ या अपनी जर्नी या अपनी आमदनी जब देखो तब और लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और फिर आपको बुरा फील होता रहता है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। यूनिवर्स खुद आपको ये मैसेज दे रहे हैं विद जस्टिस इन रिवर्स, किन्हीं भी दो लोगों की जर्नी सेम नहीं होती है, किन्हीं भी दो लोगों का डेस्टिनी कार्मा सेम नहीं होता है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता है कि आप बैठकर कंपेयर करो अपने आप को किसी और से और फिर खुद ही के बारे में बुरा महसूस करो। तो ये चीज़ करने से आपको फ्यूचर में बचना है। ऑलराइट ग्रुप 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।